एक बार फिर से गंगा जल उठा लो, गाय की पूंछी फिर पकड़ लो। ये तो पुरानी आदत रही है। चाहे कोल में हो, चाहे शराब में हो, उनके कौन कौन लोग अंदर हुए थे हम सभी परिचित। संस्कार धनी राजनांदगांव के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के और ऐसे पत्रकार जगत के सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। हमारे सम्माननीय संयोजक जी मधुसूदन जी, माननीय महामंत्री भरत जी, जिलाध्यक्ष महोदय रमेश जी, सम्माननीय सचिन जी और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता नीलू शर्मा जी और आदरणीय संतोष अग्रवाल जी, हम सभी आज प्रेस में उपस्थित हैं। घटनाक्रम अभी हुआ है, प्रदेश में जिसकी चर्चा है, मानस पटल पर सबका जो है, उसी पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और कांग्रेस के नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और वे अभियुक्त हैं। चार्जशीट में उनका नाम आ चुका है। जो धाराएं लगी है आप सबके सम्मुख है। और उसके बाद जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं, प्रेस के सामने आ रहे हैं, उन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। उनका जो कहना है वो कोर्ट में अब कहना चाहिए, अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। भारत की न्याय व्यवस्था की कोई सानी नहीं है और इस प्रकार का बयानबाजी का कोई मतलब भी नहीं है। वास्तव में इस करप्शन के खेल में सौम्या भी है जेल में, इसी करप्शन के खेल में आईएएस अधिकारी भी है जेल में, इसी करप्शन के खेल में सूर्यकांत त्रिपाठी सहित सब है जेल में। आने वाला समय यहां की जनता ये करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी और जिस प्रकार से उनको सामना करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, संविधान का शपथ लिया हो, गोपनीयता का शपथ लिया हो और उस व्यक्ति का नाम मैं 22 दिसंबर 2023 को लोकसभा में सबसे पहले उनका नाम लेकर के महादेव ऐप सट्टा की जांच होनी चाहिए, ये मैंने शुरुआत किया था। और उसके बाद जो जांच हुई या जिस प्रकार से ये क्रम बढ़ता चला जा रहा है, ये खुलासे तो वास्तव में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला है और यहाँ की जनता के साथ, यहाँ की युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा दगा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। आज का जो युग है वो मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है और कुछ भी घटना होती है उसकी क्रिया प्रतिक्रिया तत्काल 10 मिनट बाद पश्चात चालू हो जाती है। कौन कितने पानी में है, सांच को आंच नहीं होता। आप बताएं, एक बार फिर से गंगा जल उठा लो, गाय की पूंछी फिर पकड़ लो। ये तो पुरानी आदत रही है। आज जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के साथ धोखा किया है, किसी भी संदेही या अभियुक्त पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई ये तो नियमित प्रक्रिया की हिस्सा है। कानून किसी के कद,
या किसी के पद के आधार पर भेदभाव नहीं करता, न ही इसका कोई राजनीतिक अर्थ है। और जैसा उन्होंने कहा कि चुनाव आदि से भी इसका कोई संबंध है, ये भाजपा इस प्रकार से कर रही है, कह रही है, तो कानून तो अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करने दीजिए। जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी और गुण दोष के आधार पर हमारे न्यायालय निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। महादेव ऐप जो सट्टा है, कांग्रेस के समय से ही इसकी जांच प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब जब कार्रवाई आगे बढ़ी है तो वास्तव में ये रुकने वाली और थमने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर इसका हिस्सा कहां तक गया? केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश में, केवल इस प्रांत में नहीं रहा इसका राशि, इसके धन में, लूट के धन में और भी जो 40 चोर कौन कौन थे, अली बाबा 40 चोर कहते हैं ना, ये 10 जनपद तक जाता है और इसमें ऊपर तक यह इशारा है। इसका हिस्सा जहां जहां गया है, हमारे यहां प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, कोई बचने वाला नहीं है। लिखा है असीम दास नामक व्यक्ति के कब्जे से जो 5 करोड़ से ऊपर की राशि मिली है, ईडी ने बरामद किए थे। प्रत्यक्ष सारे सबूत हैं, उसके सारे रिकॉर्ड हैं। उन्होंने भूपेश बघेल जी को पहुंचाने के लिए और जो जो उन्होंने अपनाया वो सब स्पष्ट हो गया है, ऐसा स्वयं असीम दास ने कहा है। इसी तरह से जो वीडियो शुभम सोनी का दुबई से जारी हुआ था, उसमें भी करोड़ों की रकम और अभियुक्त भूपेश बघेल को देने की बात सामने आई थी। आज भी हम यदि गूगल में सर्च करते हैं और 508 करोड़ भर लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो आ जाता है सबसे पहले। ये स्थिति होगी एक प्रदेश के मुखिया की, एक मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की। ये छत्तीसगढ़ के लिए ये शर्मिंदगी का ये अवसर आ गया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं का लूटा गया, ठगी किया गया। और एक जो पंक्ति है ना कि चला गया था माझी पहले अपने ही पतवारों से, और डोली लुटी राह में सहसा धोखेबाज कहारों से। जिन्होंने ढोने का काम किया, जिसके ऊपर विश्वास किया गया था, जिसको जनमत दिया गया था, उसने इस प्रदेश के साथ दगा किया है, उन्होंने लूटने का काम किया है। जो गलती जनता ने 2018 में कांग्रेस पर भरोसा करके किया था, वो जनता जान चुकी है। और इसमें जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भोला भाला बस्तर का, सरगुजा का, हमारे गिरी कंदरा गुफा वन क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र जिसके नाम से छत्तीसगढ़ जाना जाता है, यह उसके साथ अन्याय हुआ है। और भी जो चेहरे हैं वो बेनकाब होना चाहिए। और जहां तक इन्होंने राजनीतिक द्वेष और कार्रवाई करने का जो आरोप लगाया है, तो हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस जो है वो जब कुछ नहीं मिलता तो ऐसा ही करती है। ये तो जब जरूरत पड़ता है तो यदि जीत गए तो ठीक है, नहीं तो ईवीएम के ऊपर भी ठीकरा फोड़ने से और आरोप लगाने से ये बाज नहीं आते। तो इस प्रकार से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली ये जो कहावत है वही सिद्ध होता दिख रहा है। मैं भूपेश जी जितने भी जो तर्क दिए हैं, जो उनका वर्जन है, वो विकलांग तर्क है, लचर तर्क है।
जो भी बातें करनी है न्यायालय के सामने जाकर के ठोस बातें करे। आज अब सबके सामने इन्हीं बातों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रेस आप सबके माध्यम से हमारी बातें जनता तक पहुंचती रही है, आपके माध्यम से ये पहुंचे, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित। केंद्र सरकार इस महादेव सट्टा या ऐसी गतिविधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा प्रोटेक्शन क्यों दे सकता है पावर, बकवास है, उसमें कोई दम नहीं है। भाजपा की ही सरकार है, जितने भी अपराध हुए हैं भूपेश के सरकार में आप जानते हैं, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, विषय आ गया है कि चाहे कोल में हो चाहे शराब में हो, उनके कौन कौन लोग अंदर हुए थे हम सभी परिचित। जिस तरीके से वो अपने होने के लिए लगातार इसकी कोशिश भी कर रहे हैं, तो जो जिस तरीके से एफआईआर का समय है इसको लेकर भावनाओं को उपयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो इसका काट बीजेपी कैसे करेगी? छत्तीसगढ़ की और राजनांदगांव की जनता उनके सब भावनाओं को इस समय ठिकाने लगाने वाली वही भूपेश बघेल है ना, जिन्होंने यहां से सेतु निगम के कार्यालय को, संभागीय कार्यालय को उखाड़ करके दुर्ग ले गए, वही भूपेश बघेल है। एडीबी के कार्यालय को दुर्ग शिफ्ट कर दिए और महुआ खाद्य प्रसंस्करण की जो इकाई है उसको उखाड़ करके दुर्ग लेना चाहते थे। यहां झांकी और हाकी के नाम से जाना जाता है। हाकी को तो 5 साल में समाप्त करने में चले थे, वो तो यहाँ की जनता और हम सब लोगों ने मिलकर उसको जीवित रखने का काम किया। तो इस प्रकार से एक नहीं और भी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने द्वेषवश इतना सौतेला व्यवहार किया है राजनांदगांव के साथ। राजनांदगांव की जनता बहुत बारीक हिसाब करे। सब जानते हैं कि ऐसे लड़ना भी नहीं चाहते थे वो, किंतु लोग बता रहे हैं भाई कि कई जगह छपा भी है, तो कैसे लड़ रहे हैं उनसे ही पूछ लो एक बार, उनकी स्थिति क्या है। दुबई से प्रत्यार्पण की मांग होती रही है और ये ऊपर का जो मामला है और चंद्राकर का मामला है उसको अभी तक लाने में नाकामयाब दिख रही है केंद्र की सरकार। सवाल यह उठता है कि अब ये राज्य के अंदर के उनके बिना बयान के जो मामला दर्ज हुआ है उसमें गिरफ्तारी भूपेश बघेल की कब तक होगी और ऐसे और कितने मामले हैं जो आपकी जानकारी में है जिसमें ये मैंने पहले भी कहा, आपका उत्तर सेम है। इसमें कानून अपना काम कर रही है और ये उनका अधिकार क्षेत्र है, अपने हिसाब से। मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये 17 मार्च को सामने है, क्या बीजेपी इस एफआईआर को दबा के रखी थी कि जब अवसर आएगा तो करेगी? अभी देखिए, आप सब जानते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है। हो सकता है अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिस प्रकार से कोल में आया है, ये बीजेपी का विषय नहीं है, कानून का विषय है, वही मैं कहना चाहता हूं। जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता कभी भी, पहली बात, ये डरते ही नहीं। हमारे यहाँ तो भाजपा का छोटा सा भी कार्यकर्ता और संगठन जब तय कर देता है तो ईश्वर बन जाता है साझा का। सांसद जी एफआईआर ऐसा है, ऐसा है, सब जानते हैं कि जब भी लड़ाई होती है, हम युद्ध के मैदान में, लोकसभा की लड़ाई हो रही, वो सोशल मीडिया में आए, हम भी सोशल मीडिया में आएंगे, प्रेस वार्ता लिए, हम भी प्रेस वार्ता लेंगे, वो सभा में बोलेंगे, हम भी सभा में जवाब देंगे। तो जिस प्रकार से आज की जो लड़ाई है, जैसे लड़ रहे हैं, ये इसमें और गति होगी और ये तो प्रक्रिया है। आरोपों में फंसे हैं, अभी कितने आईएएस आईपीएस इस मामले में और जेल जा सकते हैं? ये कानून और एजेंसियों का विषय है, जांच का, वो अपना काम करेंगे। भूपेश बघेल जी का कहना है कि महादेव ऐप को बंद करने के लिए पत्र उन्होंने लिखा और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई की कांग्रेस सरकार ने। मैंने कहा ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। सांसद जी 5 सीटें संसदीय क्षेत्र की अभी कांग्रेस ने वो 5 सीटों का गड्ढा कैसे करें? ये भी मामला आ गया है, इसको कैसे करेंगे आप? इसके पहले लोकसभा चुनाव में 7 सीटें कांग्रेस के पास थी जब 2019 में चुनाव हुआ।
और अभी आप जब टोटल करेंगे तो हम 33,000 से लीड में हैं। और मुद्दे भी जो होते हैं वो राष्ट्र के मुद्दे और मोदी जी के काम के आधार पर बहुत सारी बात। ठीक, बहुत धन्यवाद आप सबको।